आज कर रहे हैं ग्राहम का विसरण का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी गैस का अगर दाब नियत रहे, किसी गैस का दाब प्रेशर P अगर ये नियत रहता है तो उसके विसरण की दर मतलब फैलने की दर प्रति सेकंड वो गैस कितना फैलती है। किसी गैस के अणुओं का जो CRMS है या VRMS है वो अधिक होता है, वर्ग माध्य मूल चाल अधिक होती है तो वो तेज़ी से फैलेगी। और किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल कम होती है। मतलब एक तरह से नॉर्मल भाषा में कहें तो अणु जिस गति से गति करते हैं वो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर दाब नियत रहे तो ये जो विसरण की दर है उसके फैलने की दर है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर यानी कि फैलने की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। लिखते हैं, हम कर रहे हैं ग्राहम का विसरण नियम। तो इसको लिखते हैं, क्या है कि ग्राहम के विसरण के नियम के अनुसार, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार यदि किसी गैस का दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर कहते हैं, दाब नियत रहे तो उसके विसरण की दर, विसरण का मतलब फैलना, विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर घनत्व के मान में अगर कमी होती है तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ती है। वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ने से गैस तेजी से फैलेगी, और अगर घनत्व कम होता है तो वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ेगी। उल्टा है, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है, एक फॉर्मूला है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसको हम जनरली रो से प्रदर्शित करते हैं और कभी कभी डी से भी प्रदर्शित करते हैं, m/v लिखा जा सकता है। तो क्या चीज़ है कि हमें पता चला कि किसी गैस के विसरण की जो दर होगी, फैलने की जो दर होगी, वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये जो ग्राहम का विसरण नियम है, लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात विसरण की दर समानुपाती 1/√ऑफ घनत्व। तो इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। इसको हम विसरण की दर को अगर हम कैपिटल D से प्रदर्शित कर दें और अगर घनत्व को हम घनत्व को अगर हम रो से प्रदर्शित करें तो हमारे पास होगा D विसरण की दर समानुपाती 1/√ρ। अगर समानुपाती बोलेंगे तो 1/√ρ बोलेंगे, और अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो √ρ बोलेंगे। D व्युत्क्रमानुपाती √ρ। तो ये हुआ। अगर हम इसी चीज़ की अणुगति सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो करते हैं, अणुगति सिद्धांत से व्याख्या। अणुगति सिद्धांत से किसकी व्याख्या कर रहे हैं हम? इस ग्राहम के विसरण के नियम की व्याख्या कर रहे हैं। ग्राहम का विसरण का नियम क्या बताया? ग्राहम के विसरण का नियम है कि दाब नियत रहना चाहिए। अगर दाब नियत रहता है तो उसका जो विसरण की दर है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम इसमें दाब का सूत्र लिखते हैं। दाब बराबर, हमें पता है कि P बराबर 1/3 रो CRMS स्क्वायर। P दाब है, रो घनत्व है मालूम है, CRMS अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल है। अगर CRMS का मान बढ़ेगा तो ये किस प्रकार से प्रभावित,
हम इसको समझने के लिए दो गैसों के बारे में बात करते हैं और दोनों गैसें नियत दाब पर मानते हैं। तो हम लिखते हैं यदि नियत दाब पर दो गैसें हो तो, यदि नियत दाब पर, मतलब दो गैसें हम मानते हैं दोनों का दाब क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। नियत दाब पर दो गैसें हो तो पहली गैस के लिए दाब का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें बोला है दाब नियत है, अंडर रो घनत्व के लिए नहीं बोला है और ताप नियत नहीं बोला है। जब तक ताप नियत नहीं होगा तो CRMS भी नियत नहीं होगा। तो पहली गैस के लिए हम लिखेंगे P बराबर 1/3 रो CRMS का स्क्वायर, 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। पहली गैस के लिए 1 लगा देते हैं, रो में भी 1 लगा लेते हैं। इसका मतलब पहली गैस का घनत्व अलग है, रो 1 है, दूसरी गैस का घनत्व अलग है, रो 2 है। पहली गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल CRMS 1 है, दूसरे गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल CRMS 2 है। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेकंड, दूसरी गैस के लिए दूसरी गैस के लिए क्या होगा, सेम P बराबर P1 P2 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बोल दिया था गैस का दाब क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं 1/3 रो 2 CRMS 2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2। अब जब दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखते हैं 1/3 रो 1 CRMS 1 का स्क्वायर बराबर 1/3 रो 2 CRMS 2 इसका स्क्वायर। तो ये 1 बार लगाओ या अंदर लगाओ एक ही बात है, और ये स्क्वायर बार लगाओ या अंदर लगाओ एक ही बात है। बार लगाया तो भी इसके ऊपर ही है और अंदर लगाया तो भी इसके ऊपर ही है, ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो 1 CRMS 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पे रो 2 CRMS 2 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, CRMS 1 और CRMS 2 बराबर रो 2 अपॉन रो 1, और इसका होल स्क्वायर किया जा सकता है। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो CRMS 1 अपॉन CRMS 2, भाई CRMS 1 का भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसलिए होल स्क्वायर कर दिया। अभी यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी साइड में क्या आएगा, रूट ऑफ रो 2 अपॉन रो 1। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये क्या बताती है, ये बताती है कि अगर CRMS 1 ऊपर है तो इधर रो 1 नीचे है, उल्टा है। तो ये हमें बताती है कि अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो CRMS कम होगा, और जिस गैस के लिए अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल ज़्यादा होगी उस गैस का घनत्व कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, उल्टा संबंध है। तो देखते हैं क्या किया हमने अभी तक। तो स्टेटमेंट इसका बहुत ईजी है, बस हमें ध्यान रखना है कि क्या दाब नियत रहेगा, और अगर इसका दाब नियत रहता है तो अणुओं के ये जो विसरण की दर है, गैस के विसरण की दर है, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर 1/√, घनत्व और समानुपाती का निशान। विसरण की दर को हमने D से प्रदर्शित किया है, घनत्व को हमने रो से प्रदर्शित किया है, D समानुपाती 1/√रो। अणुगति का सिद्धांत क्या है, दाब का सूत्र होता है P बराबर
1/3 रो सी स्क्वायर बार, या फिर हम लिख सकते हैं CRMS का स्क्वायर। पहली गैस के लिए 1 और CRMS 1, दूसरी गैस के लिए 2 और CRMS 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को भी बराबर किया। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, रो 1 ये बचा और इधर रो 2 और CRMS 2 का स्क्वायर बचा। CRMS 1 ऊपर, CRMS 2 नीचे, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। इधर रो 2 और रो 1 नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया CRMS 1 अपॉन CRMS 2। अभी क्या करें, अभी इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, और इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा लिखते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि नियत दाब, दाब बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे नियत दाब पर गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही चीज़ जो रिजल्ट में हमें प्राप्त हुई है वो लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से ज्ञात होता है। समीकरण 3 क्या है, CRMS 1 अपॉन CRMS 2 बराबर रूट ऑफ रो 2 अपॉन रो 1। ध्यान देने की बात है, 1 ऊपर है तो इधर 1 नीचे है, इधर 2 नीचे है तो इधर 2 ऊपर है। तो करते हैं, समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि दाब नियत है, वो यहाँ से पता चल रहा है। नियत दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर से देखते हैं, 1 ऊपर है 1 नीचे है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। और यहाँ पे अंडरवुड है, इसलिए हम लिखेंगे वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, विसरण की दर को हम यहाँ पे CRMS से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये ऐसा समझ रहे हैं कि अणुओं की जो चाल बढ़ेगी तो ये जो गैस है वो तेज़ी से फैलेगी। तो CRMS का मान ज़्यादा होने पर अणु तेज़ी से गति करेंगे, तेज़ी से गति करेंगे तो जल्दी से फैलेंगे। अतः इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि विसरण की दर समानुपाती 1/√ऑफ घनत्व। तो विसरण की दर को अगर हम D से प्रदर्शित कर रहे हैं और घनत्व को रो से प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यही क्या है, ग्राहम का विसरण नियम है। यही ग्राहम का विसरण नियम है, विसरण का नियम है।